अनिरुद्ध को लगता है कि जब सब कुछ सही हो चुका है और अब झनक और राहुल की शादी होने वाली है तो ये सारी चीजों के बारे में तेजस को पता चल जाती है और वो राहुल को झनक के सामने मार देता है। और अब झनक को लगता है कि इस सभी का कारण कहीं ना कहीं अनिरुद्ध है, क्योंकि अगर अनिरुद्ध राहुल को फोर्स नहीं करता शादी के लिए तो इतनी बड़ी तमाशा नहीं होती। लेकिन झनक के लिए जो प्रॉपर्टी की लड़ाई ये लड़ता है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि ये चाहता है कि जो भारत की प्रॉपर्टी है उसमें से आधे से ज्यादा झनक को मिल जाए। लेकिन अब कश्मीर से निकलना इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि जब ये राहुल से बात कर रहा होता है शादी के लिए तो ये उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब भी दिलवाऊंगा, मैं वहां रहने का इंतजाम भी कर दूंगा, तुम झनक से शादी करने के लिए बस हाँ बोल दो। जब राहुल ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि फाइनली उसे एक जॉब मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में और इसका तो ग्रेजुएशन होने वाला है और झनक से प्यार करता ही है तो ये शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन अनिरुद्ध के मन में कुछ और भी चीजें चल रही होती है कि यहाँ से जाने से पहले जो प्यार इसके झनक के लिए दिल में था ना, वो उस प्यार को खत्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब ये यहाँ से होटल के लिए निकल जाता है तो इसी तरह इसने पता होती है कि कुछ ना कुछ करके हो सकता है कि फैमिली वाले जल्दी होटल पहुंच जाए और वो तमाशा जरूर करेंगे। और वो लोग तो भाई एयरपोर्ट में उतर जाते हैं और बस उनके मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि हमें झनक से मिलना होगा, हमें पूछना होगा कि आखिर वो ये खेल क्यों खेल रही है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट क्यों नहीं करती। या होटल में भी ये पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जब इस होटल का एक मेंबर आकर के बोलता है कि देखिए कोई आपसे मिलने के लिए आया है, कोई आपके जो मेहमान है रिश्तेदार, इसे बहुत अजीब लगता है कि मेरे रिश्तेदार भला यहाँ कैसे आ सकते हैं लोग। अब ये तो सोचे पड़ जाते, इसे लगता है कि कहीं तेजस के आदमी तो नहीं ना, तो ये डर रही होती है और वो लोग आकर के यहाँ रिसेप्शन पे पूरा छानबीन करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही झनक उनके सामने आती है पूरी सवालों के बौछार खड़ी कर देते हैं लोग। यहाँ तो पहले ह्यूमिलेट्स करते हैं इसे बहुत ही ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत बेइज्जती कर रहे होते हैं कि झनक तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पूरी चीज तुमने खराब कर दी, तुम्हारी अच्छी खासी शादी हो रही थी तेजस के साथ में, लेकिन तुमने क्या किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के कहने पे। तब तक तो अनिरुद्ध चला ही आता है और उसे ये सारी चीजें पता होती है। तो यहाँ पे आने के बाद में ना जब उसे ये भी पता चल चुका होता है कि भाई ये सारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं तेजस की जो प्लानिंग होती है इसमें सृष्टि ने भरपूर योगदान दिया है, नंबर से लेकर के सारा लाइव लोकेशन ये सब चीज सृष्टि ने ही शेयर किया था झनक की तेजस के साथ में। और अब तेजस के झुंकल में कहीं ना कहीं झनक इसके कारण ही फंसी थी, तो ये बहुत गुस्सा होता है। यहाँ पे अपना भड़ास निकाल लेता है, ये सबके सामने बताता है कि मेरे पीछे 24 घंटे स्नाइपर्स लगे थे, वो लोग मुझे जान से मार देते अगर झनक शादी के लिए हाँ नहीं करती तो, और आप लोग इससे ब्लेम कर रहे हैं। ये बताता है कि हाँ मैं इसकी शादी करवा के ही कश्मीर से जाऊंगा और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम लोग बोलना चाहते हो बोलो। शादी करने के लिए सब प्लान बना लेता है, बता देता है। अब लेकिन जो भाई झनक और राहुल की शादी होने वाली है इस चीज के बारे में जैसे तेजस को पता चलते है ना, तो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है कि एक आंडू पांडू सा लड़का वो मेरे प्यार से शादी करेगा, तो इसका तो पता है ना भाई ये तो विलेन है। और अब इसकी जो पावर्स होती है ना ये और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये ऐसा सोचता है कि जिस खेल में मैं जीत ही नहीं सकता मैं उस खेल को खेलने ही नहीं दूंगा किसी को। वो राहुल को झनक के सामने मार देता है। इसका इल्जाम कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध पे लग जाता है कि अगर अनिरुद्ध ये शादी के लिए फोर्स नहीं करता राहुल को, राहुल शादी के लिए नहीं कहता और नहीं मानता, तो शायद ये सब चीजें नहीं होती और आज सब कुछ ठीक रहता, राहुल की जान बच जाती। वो अपने घर में अकेले होता है, वहां से बचा करके झनक को लेकर के जाना वापस कोलकाता इसके लिए बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट कर देती है। और हाँ एक मजे की बात ये बता देता हूँ कि ये जो शादी कर रहा होता है ना अर्ची के साथ में, ये शादी होती नहीं है, ठीक है, कुछ देर के लिए समझो कि फिर से पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि अर्ची को ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है और शायद ये लास्ट वक्त है जब मुझे सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि अगर झनक प्यार करती है अनिरुद्ध से तो क्यों ना थोड़ा सा समय इससे और दे दी जाए। अगर झनक की शादी होने वाली है राहुल के साथ में तो थोड़ा सा ये वक्त तो ले ही लेगी, ताकि ये अनिरुद्ध से अपने जो भी एक्स्ट्रा बंधने हैं ना, जो भी रिश्ते हैं, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो ये इसकी प्लानिंग बहुत मजेदार होती है, ताकि जो फीलिंग्स है वो तुरंत ही खत्म कर दे, फिर एक नए सफर की शुरुआत होगी और इस बार किसी के दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं होगा और अब शुरू जो होगा ना वो होगा बवाल गुड़ुलो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनिरुद्ध झनक का जो उसका हक होता है जहाँ कश्मीर में वो दिलवाने की सोच लेता है, मतलब कि भरत के घर में जो हिस्सा झनक की मॉम का था अब ये चाहता है कि उसमें से जो प्रॉपर्टी झनक की है ना वो उसे मिले। और ये लड़ाई अब ना भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगी ये गुड़ू लोग, क्योंकि अब जाने के लिए जाने ही अनजाने में ये बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट कर देता है। एक्स्ट्रा प्लॉट बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं और उसमें जो चीजें होंगी ना वो सच में आने वाले एपिसोड को अच्छे तरीके से जस्टिफाई करेगी। और इसका जो नया प्रोमो वो भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाला है कि शादी के बाद में क्या तमाशा होता है। यहाँ से कोलकाता जाने के बाद तुम सोच सकते हो कि क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे।